Assalamualaikum students, I am your physics teacher of class 8th. Your lecture is 1 from unit 1 physical quantities and measurements. Our topic name is prefixes to the power of 10 on page number 12. आज हम prefixes to the power of 10 के बारे में पढ़ेंगे on page number 12. Definition क्या है? A mechanism through a very small or very large number expressed in term of power of 10 by giving a proper name to it is called prefixes to the power of 10. क्या कह रहे हो? मैकेनिज़्म थ्रू आप लोग के पास जो बहुत छोटे नंबर होते हैं या बहुत बड़े नंबर होते हैं, हम उन्हें अगर पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं, अब हम उन्हें प्रॉपर नेम दे देंगे, उन्हें कहते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10. अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था, पावर आ रही थी 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 8, 10 रेज़ टू पावर -8, तो उसको अब हम एक नाम दे देंगे. एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रीफिक्सेस में एक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली. हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के लिए और भी इजी बनाने के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं. लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद यूनिट. हमारे पास जो बहुत बड़े यूनिट होते हैं, हम उन्हें आसान तरीके से प्रीफिक्सेस के थ्रू और इसके साथ इसका यूनिट लिख सकते हैं. हम प्रीफिक्सेस को अपनी अपनी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, आप लोग के पास एग्जांपल्स क्या आती हैं आपकी प्रीफिक्सेस की. मिलीमीटर में मिली आपके पास प्रीफिक्स है. किलोमीटर में किलो आपके पास प्रीफिक्स है. विड्थ ऑफ बुक में सेंटीमीटर आता है तो सेंटी आपके पास प्रीफिक्स है. लेंथ ऑफ रूम में मीटर आपके पास प्रीफिक्स है, आप इसे फुट में भी मेजर करती हैं. डायामीटर ऑफ वायर आपके पास भी एक इसमें भी आपके पास एक प्रीफिक्स आता है मिलीमीटर, तो मिली जो आपके पास है वो प्रीफिक्स है. मैस ऑफ कैंडी में mg है तो मिलीग्राम होता है, मिली आपके पास प्रीफिक्स है. इसी तरह मैस ऑफ क्रिकेट बॉल mg है तो आप मिलीग्राम में मेजर करते हैं तो मिली आपके पास प्रीफिक्स है. नेक्स्ट आप लोगों की बुक पे पेज नंबर 16 पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1.5 प्रीफिक्सेस. उसमें अगर आप लोग देखें तो प्रीफिक्सेस है, 7 डेसिमल मल्टीप्लायर है, 7 सिंबल है. प्रीफिक्सेस है, 7 डेसिमल मल्टीप्लायर है, 7 सिंबल है. आप लोग को एक वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है और एक वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है. जैसे कि देखिए, एक्स्ट्रा है तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 18 है तो इसका सिंबल होगा ई. इसी तरह डेसी है तो 10 रेज़ टू पावर -1 है तो उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे. माइनस में भी आती हैं और पॉजिटिव में भी आती हैं. जैसे पीटा है तो 10 रेज़ टू पावर 15 है तो इसका सिंबल आप क्या 10 रेज़ टू पावर 15 आएगा तो पी लिख देंगे. इसी तरह सेंटी है तो 10 रेज़ टू पावर -2 अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो आप नीचे स्मॉल सी लिख दें. इसी तरह टेरा है 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 12 होता है तो आप कैपिटल टी लिख देंगे वहाँ पे आंसर में. मिली है तो 10 रेज़ टू पावर -3 है तो आप स्मॉल m लिख देंगे. इसी तरह गीगा है 10 रेज़ टू पावर 9 है तो 10 रेज़ टू पावर 9 जो आप लोगों के पास आता है वो पॉजिटिव में है तो आप कैपिटल जी लिख देंगे. इसी तरह माइक्रो है 10 रेज़ टू पावर -6 है तो आप लोग अगर सिंबल देखें माइक्रो का ज़रा चेंज है तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा कि अगर 10 रेज़ टू पावर -6 आता है तो आप माइक्रो का सिंबल डालेंगे. इसी तरह मेगा है 10 रेज़ टू पावर 6 है तो आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा आंसर में. इसी तरह नैनो है 10 रेज़ टू पावर -9 होता है तो आप आंसर में स्मॉल एन लिख देंगे. इसी तरह किलो है 10 रेज़ टू पावर 3 होता है पॉजिटिव 3 तो आपके पास के आ जाएगा. इसी तरह पीको है 10 रेज़ टू पावर -12 तो आप स्मॉल पी लिख देंगे. इसी तरह हेक्टो है 10 रेज़ टू पावर 2 तो आप पॉजिटिव में अगर 2 आ रहा है तो आप एच लिख देंगे स्मॉल. इसी तरह फेमटो है 10 रेज़ टू पावर -15 तो -15 अगर आंसर में आ रहा है तो आप स्मॉल f लिख देंगे. इसी तरह डेका है 10 रेज़ टू पावर +1 तो आप DA लिख देंगे. और लास्ट वन आपके पास ऑटो है तो 10 रेज़ टू पावर -18 आता है तो आप स्मॉल a लिख देंगे. तो आप लोग अगर देखें तो बाकी सब का फर्स्ट आपके पास सिंबल आ रहा है, फर्स्ट वर्ड ही सिंबल आ रहा है, सिवाय इसके तो जो डेका है उसमें आप फर्स्ट वर्ड लिखेंगे लेकिन साथ ए लिखेंगे. और इसी तरह माइक्रो है तो उसका सिंबल आप लोग को याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन आप लोग देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू प्रीफिक्सेस आपको मैं बताती हूँ कि एक न्यूमेरिकल के थ्रू प्रीफिक्सेस का किस तरह पता चलता है. आप लोग के पास एक न्यूमेरिकल है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे बढ़ते हैं. तो क्या चीज़ है, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर सेकेंड. आप लोगों ने जो ग्रोथ रेट फाइंड करना है वो मिलीमीटर पर सेकेंड फाइंड करना
करना है, नैनोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ देखें 1 मिलीमीटर पर डे है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख नैनोमीटर आता है आप लोग के पास। तो 1 डे आप लोग अगर देखें तो 24 आवर्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 ही मिनट्स होते हैं। तो अगर आप लोग 1 नैनोमीटर को इससे डिवाइड कर दें तो आप लोग के पास ग्रोथ रेट आ जाएगा आप लोगों का एक दिन का। अगर आप लोग देखें तो आप लोग ने फाइंड किया था, एक आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में एग्जांपल की थी जिसमें आपने 24 आवर्स 60 सेकेंड 60 मिनट्स ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो इसमें भी इसी तरह है कि आप लोग 1 नैनोमीटर को इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए अनदर एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। आप लोग अगर प्रीफिक्सेस के थ्रू देखें कि क्वान्टिटीज़ को कैसे लिखते हैं हम लोग, 5000 जी है आप लोग के पास। तो आप लोगों को मैंने साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू बताया था कि लास्ट वर्ड पे पॉइंट लगा देते हैं जीरो के पास, तो आप लोग उसे स्टार्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। 10⁻³ आप लोग के पास किलो है तो 5 kg आ जाएगा। आगे देखिए आप लोग के पास क्या है, 20 लाख वोल्ट। तो आपके पास 6 जीरो आ रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोट आ जाएगा। तो 10⁻6 मेगा है तो MV लिख देंगे आप लोग। इसी तरह 52 मल्टीप्लाई 10⁻10 kg है। तो आप लोग इससे किस तरह करेंगे, ये आप लोग के पास आ रहा है 5.2, आप लोग पॉइंट लगा देंगे 5 के बाद। तो 10⁻1 वैल्यू जम की है तो 10⁻1 आ जाएगा। आप लोग -10 एज इट इज़ पावर में लिखेंगे। इसी तरह आप लोग को पता है किलो 10⁻3 है, 7 ग्राम आ जाएगा। जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब इसकी पावर ऐड होगी तो 10⁻6 आ जाएगा 7G। तो 10⁻6 माइक्रो होता है। तो आप लोग आंसर में माइक्रो का सिंबल डाल देंगे। इसी तरह 225 मल्टीप्लाई 10⁸8 सेकेंड -8 सेकेंड है। तो आप लोग अगर पॉइंट को स्टार्ट वाली वैल्यू के बाद ले आते हैं, जैसे 2.25 तो मल्टीप्लाई 10⁻2 वैल्यू जम की है 10⁻2 आ जाएगा। बाकी 10⁻एज इट इज़ आएगा 8 तो सेकेंड 7 आ जाएगा। जब आप बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। तो इसमें भी यही होगा, 10⁻6 आएगा। 10⁻6 नैनो के इक्वल है। तो आप लोग के पास आंसर में आप लोग के पास माइक्रो का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट विद ईच अदर। आप लोग अगर इन दोनों का रिलेशन निकाले, पहले पीको आप लोग को पता है 10⁻12 है, नैनो आपके पास 10⁻9 है और माइक्रो 10⁻6 है। तो अगर आप लोग देखें 1 नैनो को अगर आप लोग पीको के में लिखे तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10,000 पीको एंड 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। तो आप लोग ये रिलेशन देख ले, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा ये किस तरह रिलेशन आया है। और अगर आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपने टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।